शिव शक्ति परमात्मा की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सत्यं शिवं सुंदरं प्रसन्नं ज्ञान विग्रहं करुणानिलयं शांतं परब्रह्म प्रणमाम्यहम्। बोलो शिव शक्ति परमात्मा की जय। संपूर्ण जीवात्मा की जय। संपूर्ण धर्मात्मा की जय। भक्त और भगवान की जय। बाल गोपाल की जय। गीता माता की जय। गीता ज्ञान यज्ञ की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, सरजू की इस पावन दक्षिण गुरुकुल पे स्थित परमधाम परिसर में अनेकों वर्षों की भांति इस वर्ष भी गीता ज्ञान यज्ञ और वैदिक यज्ञ प्रारंभ है। कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। वैदिक यज्ञ परंपरा के अनुसार से हम लोग करते हैं और वेद विधान से करते हैं। वेद एक अपौरुषीय ग्रंथ है, आकाशीय ग्रंथ है। इनकी ऋचाएँ जो हैं आकाश में भ्रमण करते हुए दृष्टिगोचर हुई बड़े बड़े महापुरुषों को। वेद के जाओ में संपूर्ण तत्वों पर विचार किया गया है। गृहस्थ धर्म से लेकर के व्यक्त धर्म, वानप्रस्थ धर्म, संन्यास धर्म, सभी धर्मों के बारे में निरूपण किया गया है। और गीता जो है ये क्या है? गीता कोई पुराण नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। गीता धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र में सभी तत्वों पर विचार किया गया है। उसमें अधिक से अधिक भक्ति पर जोर दिया गया है। भक्ति के साथ में ज्ञान पर जोर दिया गया है। ज्ञान भक्ति जहाँ है वहीं पर सब कुछ है, वहीं भगवान भी है। भगवान को इससे हम पहचान नहीं पाएंगे भगवान का रूप कैसा होता है। कभी किसी पशु के रूप में आ सकता है वो, कभी नरसिंह बन के आ सकता है, कभी बारह बन के आ सकता है, कभी मछली बन के आ सकता है। लेकिन जो है ज्ञान के माध्यम से हम परमात्मा के स्वरूप को पकड़ लेते हैं कि ये परमात्मा का स्वरूप है। उनकी लीलाओं पर चिंतन करते हैं तो लगता है कि उनकी लीला जो है अलौकिक लीला हो रही है। इस धराधाम में जो लीला हुई है, चाहे अयोध्या में, वृंदावन में, चाहे अन्य जगह पर जहाँ जहाँ लीला हुई है, ये उनकी प्रतिबिंब लीला है। परमात्मा की मूल लीला है वो तो परम धाम में अखंड रूप से हो रही है, कंटिन्यूस हो रही है। उसका कुछ थोड़ा थोड़ा अंश जो है समय समय से धराधाम में अवतरित हुआ है।
भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए किस प्रकार से वो परमात्मा के स्वरूप में अपने को रमा सकता है, लीन कर सकता है। परमात्मा जो है उसको अलग से बैठ करके हम चिंतन करते हैं तो ठीक है, कार्य करते हुए परमात्मा को हम चिंतन करते हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। एक कहावत है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ की पानी धाना। एक कहावत है, हम अपने हाथों से अनेक प्रकार के धार्मिक कर्म करें और मन को परमात्मा में जोड़े रहें। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम युद्ध से घबरा रहे हो, युद्ध के परिणाम को तुम गिनती कर रहे हो कि ये ऐसा ऐसा परिणाम आ सकता है। लग रहा है कि तुम बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी हो, किंतु अर्जुन तुम्हारे ज्ञान को अज्ञान घर रखा है। तुम्हें जो मोह पैदा हुआ है, ये मोह स्वजन मोह है। अपने परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति में, स्वजनों के प्रति जो मोह तुमको जकड़ रखा है, यही तुम्हें नुकसानदायक सिद्ध करेगा। अर्जुन ने कहा कि अच्युत, मैं देख रहा हूं युद्ध में जो आए हुए हैं दुश्मन, वो तो सामने हैं, समझ में आ रहे हैं। जो दुश्मन बन का है वो भी अपने परिवार के, अपने घर के हैं, स्वजन हैं, पितामह है, गुरु हैं, मामा है, तरह तरह के नाता इसमें है। और जो मेरे पीछे से आ रहे हैं वो तो अपने पक्ष के हैं, ये तो समझ में आ रही है। लेकिन दोनों जो है अपने स्वजन हैं, अपने लोग हैं, उसको मार करके मैं कोई भलाई नहीं दिख रहा हूँ। मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मुझे कोई चीज़ की कामना नहीं है। ऐसा कह करके अर्जुन जो है अपने धनुष बाण को रथ में रख करके और रथ के पीछे भाग में बैठ जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हें ऐसा मोह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया? एक तो युद्ध होने की तैयारी में है, कुछ ही समय के बाद जो है आपस में योद्धा जो है अपने अपने शस्त्र को छोड़ेंगे। ऐसे विषम परिस्थिति में तुम्हें ये अज्ञान, ये मोह कैसे उत्पन्न हो गया? युद्ध नहीं करूंगा ऐसा जो कह रहे हो, ये तो पूर्व काल में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। ये मैदान में आकर के लौट जाएं, ऐसी बात नहीं है। फिर जो तुम्हारे जो दुश्मन है वो भी तुम्हारी निंदा करेंगे कि इतना बड़ा वीर बांगड़ा होकर के रणभूमि से पीछे हट गया। जो लोग चर्चा करेंगे यत्र तत्र, तो तुम्हें और भी मौत जैसा कष्ट हुआ। युद्ध में मरने से जो कष्ट ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, उससे ज़्यादा कष्ट जिंदा रहने पर, दुश्मन के द्वारा व्यंग बोले जाने पर वो कष्ट होगा। ये तुम्हारी अज्ञानता है। ज्ञानी तो उसको कहते हैं जो अपने को समाहित चित्त करके रखा है, कार्य करते हुए भी अपने मन को परमात्मा में जोड़े हुए हैं, और उसी भीतर में, उसके भीतर में चेतना का चिराग भी जल रहा है। और जिसके अंदर में चेतना का चिराग जलता है, फिर उसे कभी मोह तो घेर ही नहीं सकता है। बहुत से ऐसे वैरागी हैं जो आते हैं, उनकी मन माफी, मन उसकी कामना पूरी नहीं होती है, भग जाते हैं। उनका वैराग जो है अपरिपक्व है, कच्चा वैराग्य है। वैरागी जो है वो दृढ़वान होना चाहिए।
कबीर ने कहा है, साध सती और सूरमा, ज्ञानी और गजदंड, साध सती और सूरमा, ज्ञानी और गजदंड, तो निक्षत्र ही बाहिरो जो जुग जाहे नंद। साधु को जब सच्चे दिल से वैराग हो जाता है, ये घर बार का त्याग कर देता है, तो फिर पीछे मुड़ के देखता नहीं कि कहाँ मेरा घर द्वार है, कहाँ मेरे परिवार के लोग हैं, ये देखता ही नहीं। क्योंकि उसके अंदर में चेतना का चिराग लगातार जल रहा है। उसकी चेतना के चिराग में जो है घी का काम क्या कर रहा है, मन में परमात्मा का स्मरण करता जा रहा है, ये उसके घी का काम करता है। साधु को जब वैराग हो जाएगा, घर से निकल जाएगा, पीछे मुड़ नहीं सकता हो, चाहे कितना युग बीत जाएगा। सुरमा यानी योद्धा, देश की रक्षा के लिए, जन्मभूमि की रक्षा के लिए, गरीबों अनाथों की रक्षा के लिए जब चल पड़ता है, तो फिर पीछे नहीं मुड़ता हो, मरेगा चाहे मारेगा। साधु सती और सूरमा, ज्ञानी और गजदंड, ज्ञानी पुरुष को जब वास्तव में ब्रह्म ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो जाता है, फिर कभी उसको अज्ञान रूपी जो मैल है आबद्ध नहीं कर सकता, अविद्या उसको घेर नहीं सकती है। गजदंड, अब हाथी का दांत जो बाहर निकल गया, दो दांत लंबे लंबे, फिर कितना कोई उसको 10-10 आदमी पकड़ के अंदर ठेलना चाहेगा तो अंदर जाएगा। है गोस्वामी जी, 10 वही में के ठेलोगे है, सब बुद्धि फेल हो जाएगी। तो सच्चे दिल से हम जो भी काम करेंगे तो हमारे लिए परमात्मा जो है आगे पीछे बाएं दाएं हमारी रक्षा करेगा, ऐसा विश्वास रखिए आप लोग। अर्जुन को भगवान ने समझाया कि देखो, ये असमय में तुम्हारी तुम जो बात कर रहे हो, पीछे हट रहे हो, अच्छा काम नहीं है। और तुम तो क्षत्रिय हो, तुम्हारा जो क्षत्रित्व धर्म है, अंत में तुम्हें विवश करके युद्ध मार्ग में नहीं चलना है, क्योंकि वेद विहित, वेद निषिद्ध मार्ग है वो। सदग्रंथों के साथ साथ जो है हमारे सदगुरु का भी पूरा पूरा माने आशीर्वाद रहता है। श्राव्यम परम किम, मन वागय में इस कान से क्या सुनना चाहिए। वेद की वाणी, वेद की ऋचाओं को सुने, उसका चिंतन करें, इसके अर्थ क्या है, और गुरु मुख से ज्ञान की बातें सुने। श्राव्यम परम किम, गुरु वेद वाक्यम, गुरु और वेद की वाणी कानों से सुननी चाहिए, इससे हमारा आत्मकल्याण होगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप जो ज्ञान शेप की जो बातें कह रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूँ बहुत ऊंची बात है, किंतु मेरे मन को जो है अस्थिरता नहीं मिल पा रही है, मेरी इंद्रियां चलायमान हो रही हैं। जब इंद्रियां चलायमान होती हैं, मन भी चंचल हो जाता है, तो उसकी दशा और बिगड़ जाती है। दूसरा अध्याय सांख्य योग में भगवान कृष्ण जो है अनेक प्रकार की बातों का निरूपण किया, जिसमें उच्च कोटि के बड़े बड़े योगियों की बातें उसमें निहित है। उच्च कोटि योगी क्या कहते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनका खान पान कैसा होता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे सोता है, सभी तत्वों पर विचार किया गया है। और ये वास्तव में अध्याय दूसरा जो है सांख्य योग, जिसको ज्ञान योग भी कहते हैं, संन्यास योग भी कहते हैं, बहुत जटिल विषय है।
लेकिन जो है अर्जुन प्रकांड विद्वान थे, वो अर्जुन ने कहा प्रभु तो मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ, मुझे साधिए, मुझे उपदेश दीजिए, शिक्षा दीजिए। मेरा मन जो है इसमें चलायमान हो गया है, इंद्रियां जो हैं ये विपरीत होती जा रही हैं। भगवान ने कहा देखो अनेक प्रकार की स्थिति तुम्हारे सामने आ रही, तुम सोचते हो मैं युद्ध में मारा जाऊंगा, या सोच रहे हो कि युद्ध में जो आए हुए हैं दुश्मन वो मारे जाएंगे मेरे हाथों से, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कौन किसको मरवाता है, कौन मरता है? ये शरीर जन्म लिया है, अब आज नहीं कल इसको मरना है। किंतु शरीर के अंदर में जो तत्व बैठा हुआ है, जो चेतना है, जो आत्मा है, वो तो न मरता है, न उस आत्मा को जला सकता है, न काट सकता है, न पानी भिजा सकता है, न हवा उड़ा सकती है। इतना सूक्ष्म है जीवात्मा, इतना सूक्ष्म है कि बाल के जो नोक है, नोक को 1000 भाग करेंगे तो उसका जो 1000वां भाग है वो जीव का पैमाना है, इतना सूक्ष्म है। तो जीव को कोई पकड़ भी नहीं सकता है। जब पकड़ में नहीं आएगा तो छोड़ने की बातें नहीं है, न कोई पकड़ सकता है, न छोड़ सकता है, न हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न हवा उड़ा सकती है, न पानी भिजा सकता है, इतना सूक्ष्म है। इसलिए आत्मा को अजर अमर मान करके तुम युद्ध कर सकते हो। ये शरीर जो है जन्म लिया है, शरीर आज नहीं कल मरेगा, चाहे युद्ध में मरे चाहे ऐसा मरे हो। ये शरीर जो है मरण धर्मा। अर्जुन ने वेद की बातों को भी कुछ जानकारी रखा है। वो कहता है प्रभु वेद में ऐसी ऐसी बातें भी आई हुई है। ठीक है, मानता हूं वेद में भी है, लेकिन वेद क्या है अर्जुन? त्रैगुण्य विषयो वेदा, ये जो वेद है, 4 वेद है, ये 3 गुण से युक्त, 3 गुण है, सतरस्तम, 3 गुण से युक्त जो संसार है, ब्रह्मांड शरीर है, इसके बारे में प्रकाशित करता है। ये शरीर है, 5 तत्व है, 3 गुण इसमें मिला हुआ है, तो 5 तत्व 3 गुण मिला क्या हो जाएगा? अष्धा प्रकृति हो जाएगी। ये शरीर क्या अष्धा प्रकृति है। तो जो जन्म लिया है अष्धा प्रकृति, इसको मरना है। जो उत्पन्न हो गया उसको एक दिन नष्ट होना है। ये मंदिर बन गया है, समय आएगा तो ये भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे शरीर जो है जन्म लिया है तो तुम मरेगा, और जो जन्म लेता है उसको मरना ही निश्चित है, और जो मर गया है उसको जन्म लेना भी ये भी निश्चित है। तो फिर इन सब बातों में क्यों तुम फंस गए हो? युद्ध आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखो अभी तक तुमने जो बातें कही है ये तुमने जीवपन से कहा है। तुम्हारे अंदर में जीवपन बैठा हुआ है, अभी तुम्हारे अंदर में आत्मा का उदय नहीं हुआ है। इसलिए आत्मवान भवा अर्जुन, अर्जुन अब तुम आत्मा वाले बन जाओ। ये संसार, ये शरीर, ये संसार 3 गुणों से बना हुआ है। इसके बारे में वेद जो है प्रकाशित कर रहा है, सूचना दे रहा है। इसके आगे परमात्मा के बारे में वेद जो है ज़्यादा सूचना दे नहीं पा रहा है। केवल परम परमात्मा के बारे में अथर्ववेद ने इतना ही कहा, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, मैं उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इतना अथर्ववेद अपनी तरफ से कहा है। आगे ये ब्रह्मांड, ये संसार, ये शरीर के बारे में वेद ने अनेक प्रकार के पहलुओं पर विचार करके हम लोगों को समझाया भी है। वेद अपौरुषेय ग्रंथ, किंतु परमात्मा के बारे में उतना वर्णन नहीं कर सका है। हमने पढ़ा है अस्य पादो
माने परमात्मा के एक पाद मात्र से असंख्य विश्व ब्रह्मांड बनता बिगड़ता है। अष्टपादम अमृतम दिवी, अभी उसके 3 पाद जो अमृत स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है, और दिव्य माने प्रकाशमान स्वरूप, वो तो ही बाकी है। पादवस्य विश्वभूतानि, पादवस्य मन परमात्मा के एक पाद से ये विश्व ब्रह्मांड जो है बनता है बिगड़ता है। परमात्मा के पल भर में बनता है असंख्य ब्रह्मांड और बिगड़ जाता है। फिर कहते हैं अष्टपादम, अभी 3 पाद जो है अमृतम दिवी चा, जो अविनाशी स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, जो प्रकाशमान, वो तो बाकी है, उसकी यात्रा कहाँ कर पा रहे हो तुम? अभी तुम उसके एक पाद के अंश में तुम भूले। लेकिन वेद जो है उनके 4 पादों का नाम बता नहीं पाया, चुप हो गया। वेद जो इतना कहा करके नेत नेत के ही वेद निरूपा, नेत नेत, बस इसके आगे मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। किंतु और हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है, तो उसमें वर्णन होता है कि परमात्मा का जो 4 पाद है वो तुर्यातीत पाद है। तुर्यातीत अक्षर ब्रह्म जो पाद है, तुरी पादस तुरीय तुर्यम तुर्यातीतम च, अक्षर ब्रह्म का 3 पाद जो है तुरी स्वरूप में है, उसका जो अंतिम पाद है वो तुरिया स्वरूप में है। किंतु अक्षर ब्रह्म के आगे जो पर ब्रह्म है उसके 4 पाद जो है तुर्यातीत स्वरूप में है। वो ये उपनिषद ने वर्णन किया है, इसका नाम है त्रिपाद विभूति उपनिषद। जो महाविष्णु है वैकुंठवासी जो ईश्वर के 4 पाद क्या क्या है? अविद्या पादो प्रथमो पाद, विद्या पादो द्वितीय पाद, आनंद पाद तृतीय पाद, तुरी पादस तुरी पाद। तुरी मन चतुर्थ पाद जो है तुरी स्वरूप में है। माँ विष्णु का जो चतुर्थ पाद का जो स्वरूप है वो अक्षर ब्रह्म के प्रथम पाद में शुरू होता है। तुरी पादस तुरीय तुर्यम तुर्यातीतम च, जो उनका अंतिम पाद है अक्षर ब्रह्म का वो अतीत में है, इसलिए प्रेम परमात्मा का 4 पाद जो है तुर्यातीत ही स्वरूप में होता है। ये उपनिषद ने वर्णन किया। वेद जो है इसको वर्णन नहीं कर पाया, केवल इतना बताया कि उसके एक पाद में सारा विश्व ब्रह्मांड बनता बिगड़ता है, और उसके 3 पाद जो है अमृत स्वरूप है, प्रकाशमान स्वरूप, वो अभी बाकी है। इतना संदेश दिया। किसी ने कहा अर्जुन अभी तुम्हारे अंदर में जीवपन ही बैठा हुआ है। जीव की परिभाषा क्या है? जब जीव को अज्ञान घेर लेता है, मोह घेर लेता है, तो जीव की संज्ञा बन जाती है। जो आपकी चैतन्यता है, आपकी जो चेतना है, इसको जब अज्ञान घेर लेता है, मोह वासना घेर लेती है, अविद्या चारों तरफ से घेर लेती है, तो हमारी चैतन्यता की संज्ञा क्या हो गई? जीव हो गई, है कि नहीं? जीव उसकी संज्ञा है। और जब हमारी चेतना की चारों तरफ जो घिरा हुआ जो अज्ञान, घिरी हुई जो अज्ञानता है, मोह है, ये जब हट जाता है तो हम बिल्कुल निर्विकार हो गए और हमारी संज्ञा जो है आत्मा की हो जाती है। बात समझ गए? जीव अज्ञान से घिरी हुई स्थिति का नाम है, आत्मा जो है ज्ञान से युक्त स्थिति का नाम है। अब हम जागृति स्थिति में आ गए हैं, अब हम बोधावस्था में आ गए हैं, हमारी निद्रावस्था समाप्त हो गई है, अब हम जाग चुके हैं। ऐसी स्थिति आती है, समझो अब मेरे अंदर में आत्मा का अवतरण। भगवान कहते हैं अर्जुन अपने अज्ञानपन को दूर करके तुम स्वयं आत्मवान भव, आत्मा वाले बन जाओ, तुम्हारे आत्मा को कोई इधर उधर नहीं कर सकता। लेकिन जो अपने को बद्ध मानोगे, जकड़े में मानोगे, तो तरह तरह की मोह माया जो है चारों तरफ छिपक बैठी हुई है, जकड़ लेगी, फिर तुम जल्दी छूट नहीं पाओगे। बहुत से लोगों को ऐसे जकड़ लेती है मोह माया कि वो उसी में मर जाता है। भगवान फिर आगे बताते हैं अर्जुन अनेक प्रकार के ज्ञानी मुनि हुए हैं, वो
परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जाना कि परमात्मा के स्वरूप का तत्व क्या होता है। परमात्मा का स्वरूप चित्त धन आनंद की योग से बना हुआ है। वाल्मीकि ने जो राम का स्तुति करते हुए कहा, चित्रकूट जब जा रहे थे उसके पहले वाल्मीकि आश्रम मिला। वाल्मीकि के आश्रम में गए, भगवान राम सीता लखन जाके दंड प्रणाम करते हैं वाल्मीकि मुनि को। भगवान राम तो अवतार थे, फिर भी वाल्मीकि मुनि का दंड प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि मुनि उसे उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं, फिर आसन देते हैं, आवगत करते हैं, सत्कार करते हैं। राम ने कहा, गुरुदेव कुछ ऐसा स्थान बतावें जहाँ मैं कुछ दिन तक सीता लखन से निवास करूं। वाल्मीकि ने कहा, प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, आप बताइएगा आप कहाँ नहीं हैं, कण कण में आप व्याप्त हो गए हैं। क्योंकि जो आप पूछ रहे हैं तो मैं कह देता हूँ कि यहाँ से नज़दीक मैंने चित्रकूट है, वहाँ अत्रि आदि बड़ी बड़ी ऋषि मुनि रहते हैं, वहाँ जाओ कुछ दिन निवास करो। भगवान राम जी प्रणाम करके प्रभु थोड़ा बैठिए। वाल्मीकि स्तुति करते हैं, प्रभु मैं जानता हूँ कि आप जो है परब्रह्म के अवतार हैं और आपका ये शरीर जो है साधारण शरीर नहीं है, ये हाड़ मास के शरीर नहीं है आपका। चिदानंद में देह तिहारी विगत विकार जान अधिकारी। आपका जो शरीर की रचना है ये चित्त धन आनंद के मिल से बना हुआ है। अब बताओ कैसा शरीर होगा वो, हाड़ मास का शरीर नहीं है। जिनकी चर्म चक्षु है, चमड़े की आंखें, वो देखती है कि राम का शरीर जो है हमारे जैसे शरीर है। किंतु वास्तव में वाल्मीकि कहते हैं नहीं, मैं तत्वदर्शी महात्मा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपका शरीर जो है चित्त धन आनंद के मिलन से बना है और आप अपनी सत्ता में विचर रहे हैं। परमात्मा का तीन स्वरूप हो गया, सत्य चित्त आनंद हो गया। सत्ता जो है उनकी, ये सत्य जो है सत्ता स्वरूप है। और हम भी यहाँ जो बैठे हुए हैं अपनी सत्ता में बैठे हुए हैं, हम दूसरी सत्ता में नहीं बैठे हैं, अपनी सत्ता में बैठे हुए हैं। ये बात मेरे गले में उतर रही कि नहीं उतर रही है, क्या समझ रहे हो? हम जो बैठे हुए हैं ये भी अपनी सत्ता ही है, वो सत्ता को लेकर हम लोग वहां से आए हुए हैं। परमात्मा तो पूर्णांग है, वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा पूर्ण रूप में है, उनका सत्य को थोड़ा हम निकाल लेंगे तो भी पूर्ण ही रहेगा वो, और जो अंश निकालते हैं वो भी पूर्ण हो जाएगा। वो इधर निकला हुआ भाग भी पूर्ण है और जहाँ से निकला है वो भी भाग पूर्ण है, वो कभी वो कम नहीं होता है, वो है कि नहीं? ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का सत्य स्वरूप हमारे अंदर आया हुआ है, परमात्मा का चित्त स्वरूप हमारे अंदर आया हुआ है, परमात्मा का आनंद जो है वो हमारे अंदर आया हुआ है। किंतु हम अपने आनंद को, अपनी चैतन्यता को, अपनी सत्ता को भूल जाने के कारण से आज हम दुखी नजर आ रहे हैं। ये सत्ता परमात्मा की तरफ से आया हुआ है, आपकी चैतन्यता जो है परमात्मा के चैतन्यता से आया हुआ है, और जो आनंद है वो जो मूल आनंद ब्रह्मानंद वहीं से आया हुआ है। तो ये क्या यहाँ हम लोग आकर के विषया आनंद में भूल जाते हैं, देह गेह की सुंदरता में बिल्कुल भटक जाते हैं। देह और गेह, ये सुंदरता, कितना सुंदर मंदिर है इसमें भटक जाते हैं, कितना सुंदर शरीर इसमें भटक जाते हैं। परमात्मा पूर्ण है। कबीर ने जगह लिखा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु दे लिखा है। अगम की जो धारा है मान एकदम परम धाम से, अखंड भूमि से चल के इधर आई हुई है। हमारी जो चेतना यहाँ बैठी हुई है परम धाम से आई हुई है, परमात्मा के हृदय से ही आई हुई है। किंतु
जब अखंड भूमि से चलती है चेतना तो बेहद भूमि आ जाती है, बेहद भूमि से चल कर फिर ये हद भूमि आ गई है। ये हद भूमि के आगे असंख्य ब्रह्मांड रहेगा। असंख्य माने सारी चीज़ें हैं। ये चेतना आ करके अपने मूल स्वरूप को भूल जाती है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, इसको माया जो है, जो विषय वासना है, ऐसा जगह लेती है कि वो वहाँ से निकल नहीं पाता। वो कबीरा धारा गम की, वो गम की धारा है। हमारी चेतना की धारा जो है वो परम धाम से आई हुई है और आगे की हद भूमि में और मुख्य रूप से मित्र लोक में ये तरह तरह के शरीर धारण करके चेतना जो है ये ढक गई है। माया ढक लेती है, वासना ढक लेती है, मोह अज्ञान ढक लेता है। और फिर हम अपने चेतना को याद करें, हम अपने मूल स्वरूप को याद करेंगे तो इसके लिए सदगुरु खोजना पड़ेगा। सदगुरु के पास जाएंगे तो वो आपको समझाएगा, बेटा तुम उस मूल धाम से आए हुए हो और वहीं तुमको जाना है। अवरोही क्रम से आए हुए हैं, आरोही क्रम से जाना होगा ऊपर। ये मार्ग है। अवरोही भगवान का अवतारण क्या अवतरण हो रहा है। अवश्य उनका धाम बहुत ऊंचाई पर है। उस धाम से भगवान का अवतार राम के रूप में, कृष्ण के रूप में हुआ है। अवतार उतरना है कि नहीं। और जब लीला समाप्त कर लेते हैं तो भगवान अपने धाम में विराजमान हो जाते हैं। तो हम लोग भी, हमारा जीव उसी परम धाम से, परमात्मा शिव के हृदय से आया हुआ है। और ये जीव जो यहाँ आकर के भटक गया है, अब इसको कोई याद दिलाता है, सदगुरु याद दिलाता है तो फिर हमारी चेतना जाग उठती है। हम अपने आत्मा को याद करते हैं और फिर हम परमात्मा धाम में जा विराजते हैं। अर्जुन को अपने स्वरूप को समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने इतना गीता के ज्ञान दिया कि तुम वही हो जो मैं हूं। अर्जुन साक्षात नर ऋषि के अवतार थे, भगवान कृष्ण जो है नारायण ऋषि के अवतार थे। दोनों साथ साथ रहते हैं। तो जो दोनों साथ साथ रहते हैं, नर ऋषि और नारायण ऋषि, तो नर ऋषि नर के अवतार है अर्जुन, तो उसको मोह कैसे हो सकता है। कहीं मोह तो हो ही नहीं सकता है उसको, क्योंकि वो हमेशा पास में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। किंतु हम सबकी अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान की माया जो है अर्जुन के ज्ञान को ठक लेती है और अर्जुन जो है वो प्रश्न कर उठता है। युद्ध के व्यापार को उचित नहीं मानता है अर्जुन। युद्ध में जो मारे जाएंगे उसके शरीर जो जन्म ले वही मारा जाएगा। आत्मा तो पकड़ में आ नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। भगवान ने कहा ये तो क्या है कि आत्मा तो अजर मर है, इतना सूक्ष्म में कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। इस प्रकार से अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार के उच्च स्तर ज्ञान देते हुए ये बताया कि अर्जुन, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है, जो महात्मा है, जो योगी हैं, समाधि में स्थित होकर के अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। उनका मूल स्वरूप क्या है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। उस मूल स्वरूप को योगी जो है साधना करके वो प्राप्त कर लेता है। और तुम भी उस स्वरूप को याद कर सकते हो। और जब अपने स्वरूप याद करोगे तो तुम्हें ये युद्ध का व्यापार जो है आपको भयावह नहीं लगेगा। ये आपका कर्तव्य है, युद्ध करना आपका कर्तव्य है। अर्जुन ने कहा प्रभु ये समाधि को प्राप्त मैंने जो बड़े बड़े योगी हैं, जो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त हो गए, उसके लक्षण क्या होता है। अनेक प्रकार के लक्षण प्रमाण दिया है। जैसे एक होता है कछुआ होता है, कछुआ कुएं में तर रहा है। कभी कोई लड़के जो है मन ढीला माटी गिराता है कछुए के ऊपर, तो वो अपने चारों हाथ पांव को अपने मुख को अंदर कर लेता है। और जो चारों हाथ पैर के मुख अंदर कर लेगा, कोई कितना भी पत्थर मारेगा तो उसको मरने वाला है वो। कछुआ की पीठ बनाओ किस धातु से है बताओ, है संजय मास्टर
कछुआ की पीठ को भगवान ने किस धातु से बनाया है बताओ? इतना पत्थर मारोगे तो ही मरेगा नहीं वो, क्योंकि चारों हाथ पाँव के वो अंदर डाल दिया हो और मुंह के अंदर डाल दिया हो। ऐसे ही योगी महात्मा जो है अपने इंद्रियों को, जो इंद्रियां बाहर में विषयों की तरफ दौड़ रही है, उन विषयों की तरफ से इंद्रियों को मन के माध्यम से खींच करके भगवान के चरणों में लगा देता है। उनकी जितनी चित्तवृत्ति है, जो विषयों की तरफ मन दौड़ रहा है, इंद्रियां ललायत हो गई हैं, चलायमान हो गई है, उन विषयों की तरफ से इंद्रियों को सच्चे मन से खींच करके और फिर वो भगवान के ध्यान में लगा देता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं, ब्रह्मचारी हैं, चाहे कोई भी कार्य, मतलब ब्रह्मचारी हो गया हूँ, मैं तो घर का त्यागी हो गया हूँ, लेकिन अभी उसको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। त्यागी तब कहा जाएगा तुम मन से भले ही इंद्रियों का त्याग कर दिए हो, मन से इंद्रियों से विषय के त्याग कर दिए हो, लेकिन मन जो है कभी कभी उसमें दौड़ जाता है। तो इंद्रियों का विषयों से हट जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो साधारण चीज़ है। तो मन जब तक त्याग नहीं करें इंद्रियों के विषयों का, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। विषय इतना प्रभावशाली हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। इंद्रियों का खुराक भोजन ये 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 विषय हैं। ये 5 विषयों को इंद्रियां भले ही त्याग कर भर ब्रह्मचारी बन के हम स्त्री के साथ नहीं रह रहे हैं, ठीक है, ये मन जो है सपना देख रहा है कि मैं स्त्री के साथ सोया हुआ हूं, अभी उसका त्याग सही नहीं हो पाया। सच्चे दिल से त्याग करना पड़ेगा, तब कहा जाएगा तुम वाकई में तुम सही में ब्रह्मचारी हो और विषयों का त्यागी हो। भगवान कृष्ण ने कहा संपूर्ण विषयों से संपूर्ण इंद्रियों को अलग करके मन से हृदय से वो त्याग करके भगवान के चरणों में वो अपने मन को लगा देता है। ऐसे जो योगी हैं स्थित प्रज्ञता के योगी कहा जाता है, ब्राह्मी स्थिति के योगी कहा जाता है। अनेक प्रकार के उदाहरण दिए हैं। यहां तक ये भी कहा कि ध्यातो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो उपजायते, उधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति वंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति सर्वनाशा। हम निरंतर विषयों का चिंतन करेंगे तो उन विषयों के प्रति हमारे मन में आसक्ति बढ़ती जाएगी, है कि नहीं? हम किसी विषय को बार बार सोचेंगे, चिंतन करेंगे, याद करेंगे। माने कोई एक भी लड़का है, बहुत सुंदर लड़का है, कोई लड़की देख लेती है, वो कितना सुंदर है, उस सुंदरता के तरफ लड़के के मन जो है जबरदस्ती खिंच जाता है। निरंतर विषयों का त्याग करने, मन निरंतर विषयों को चिंतन करने से उन विषयों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। संगस्तेषु उपजायते, फिर उस विषय को प्राप्त करने के लिए हम यत्न करते हैं। जब विषय को, उस चीज़ को प्राप्त करने में हमको कोई बाधा डाल देता है तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध बहुत जैसे लड़का लड़की दिखने में आता है ना, आपस में प्रेम करना चाहता है, शादी करना चाहता है, घर वाले रोक लगा देते हैं और उसके मन में तनाव पैदा होते हैं, जाकर के कहीं मर जाते हैं, जल जाते हैं, फांसी कर देते हैं। उनकी कामना पूरी न होने पर उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। जो क्रोध उत्पन्न होगा तो मोह पैदा हो जाएगा। मोह माने क्या होता है? मूढ़ बुद्धि, मूढ़ता, अज्ञानता ऐसा घेर लेगा। जब क्रोध बढ़ेगा तो अज्ञानता इतना घेर लेगा तो आप अपने आप को भूल जाएंगे कि मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, सारी चीज़ भूल जाएंगे आप।
ध्याय तो विज्ञान पुंसा संगस्ते सुख जायते संगा संजायते कामा कामात कामना पूरी न होने पर फिर क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो मोह पैदा हो जाता है, मूल भाव उत्पन्न होता है। और मूल भाव के कारण से क्या है कि हमारी जो बुद्धि है, स्मरण शक्ति है, वो मारी जाती है, खो जाती है स्मरण शक्ति। जब स्मरण शक्ति मारी जाएगी, कोई सोचने की क्षमता नहीं रह जाएगी, तो बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाश हो सर्वनाश। अब बुद्धि का नाश हो जाना, सब कुछ नाश हो जाना है, कुछ बचा ही नहीं। इसलिए ब्रह्मचारियों को, साधुओं को, संयमी महापुरुषों को, सदगृहस्थों को, सबको मैंने मौका मिला हुआ है, गीता सुनने का सबको मौका है। और सब जो है परमात्मा की तरफ अपने मन को लगाएं। विषयों की तरफ मन को ज़्यादा दौड़ाएंगे तो आपका जो मन है और भटक जाएगा, इंद्रियां जो हैं चलायमान हो जाएगी और आप बहुत नीचे गिर जाएंगे। और जो इन सबको साध करके परमात्मा के चरणों लगाता है, वही तो स्थित प्रज्ञता के लक्षण है। अर्जुन ऐसा कहा। अर्जुन ने प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाहितश्च केशव स्थिति किम प्रभासेत किमासेत बजेत किम। अर्जुन ने कहा, प्रभु स्थित प्रज्ञता को प्राप्त जो योगी महात्मा है, चाहे गृहस्थ क्यों न हो, चाहे विरक्त क्यों न हो, दोनों उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जनक तो गृहस्थ थे ना, जनक वो स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। सुखदेव जी विरक्त थे, वैरागी थे, वो भी उस स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, जो परमात्मा के स्वरूप में अपने को लगा देता है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, प्रभु जो स्थित प्रज्ञता को प्राप्त हैं, परमात्मा के ध्यान में जो मग्न हो गए हैं, उनका लक्षण क्या होता है। किम प्रभाषित, वो कैसा बोलता है, किस प्रकार से बोलता है, किम आसित कैसे बैठता है, और ब्रजेत किम, किस प्रकार से चलता है। ब्रज माने चलना। सन्यासी जो होते हैं, जो ज्ञान का संदेश देने के लिए माने घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसे कहते हैं परिव्राजकाचार्य। क्या कहते हैं उसको? ब्रज। ब्रज है, धातु है। ब्रज से माने धीरे उपसर्ग लगा देंगे आप, जो परिशब्द है वो उपसर्ग हो जाएगा। परमात्मा के निमित्त हम सन्यासी वर्ग जो है चलते घूमते घूमते फिरते रहते हैं, तो आगे चल के उसमें उपसर्ग लग जाता है। उपसर्ग जो है परमात्मा का बोधक है, वो है कि नहीं? परमात्मा का बोधक माना गया। तत्, अणु, वी, प्र, ये सब जो है उपसर्ग है कि नहीं? ये परमात्मा का बोधक है, परमात्मा को अपने में लेके चलता है वो। ब्राह्मी स्थिति को, समाधि स्थिति को प्राप्त जो योगी है, वो कैसे बोलता है, किम प्रभाव से, कैसे माने बैठता है, कैसे उड़ता है, कैसे चलता है। तो बताया कि इसकी स्थिति यह है, अपने दैनिक कर्म को विधिवत करके शांत चित्त से बैठ करके और ध्यान में वो बैठ जाता है। आगे चल के गीता अध्याय 6 में बताएगा आप संयम योग में इस प्रकार से ध्यान किया जाता है, कैसे मन को साधा जाता है, ध्यान में कहाँ कहाँ देखा जाता है। एक तो ये नाक अग्रभाग को देखा जाता है, नासाग्र। एक तो जो है जो त्रिकुटी महल है, गोविंद वहाँ देखा जाता है, किस ढंग से तान के देखेंगे, या आँख बंद कर भी देखेंगे तो ऐसे तान के आँख को बंद, तान करके आँख को बंद कीजिए।
लेकिन जो है शुरुआत में आँख बंद करके ध्यान करेंगे तो निद्रा घेरने की संभावना बनी रहती है। इसलिए शुरुआत में पहले आँख खोल करके ध्यान करने के अभ्यास करो कुछ दिन तक। तत्काल आँख बंद कर दोगे तो वो निद्रा जो है बगल में घूम रही है, वो अपने गोद में बिठा लेगी वो अरे बड़ा स्थिति बिगड़ जाएगी। निद्रा माता जो है कि नहीं है, वो चारों तरफ घूमेगी। वो देखती है कि इसको जब वही आरख नहीं आ रहा है, वो उसके अंग है। निद्रा के अनेक प्रकार के अंग है। जो वहीं आएगा खुजली, जबरदस्ती खुजली हो जाएगा। जहाँ ध्यान में बैठोगे माला फेरोगे इधर तो खुजली आएगा। खुजली है नहीं कि मन जो है ऐसा वो रूप बना लेता है ना, मन जो है चंचल हो जाता है, खुजली पैदा होती है। झूठ है कुछ नहीं वो। इस ढंग से जब अरे ओ वाह ऐसे तनाव आ जाएगा। भगवान अंत में बताते हैं कि जब योगी समाधि में बैठ जाता है, अपने आसन को वो समान रखता है, न अधिक ऊंचा होता है न नीचा होता है, शरीर को सीधा रख देता है, आंख बंद कर लेता है। लेकिन आंख बंद जरूर है किंतु भीतर से खुली हुई आंख है, इस बात को याद रखिएगा। अगर भीतर से मैंने आंख बंद कर देगा तो निद्रा आ जाएगी उसको भी तो वो आंख बाहर से लोग देख रहे हैं कि हाँ आंख बंद कर रखा है, लेकिन वास्तव में वो भीतर से जगा हुआ है। बाहर भीतर से आंख खुली हुई है और परमात्मा के स्वरूप को वो देख रहा है कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा होता है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सना। ये परमात्मा का स्वरूप है। इस स्वरूप को देख रहा है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम, स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदम। परमात्मा का स्वरूप तीन है, सत्य चित आनंद। निर्विकार, उसको कोई विकार छू नहीं सकता है। निर्विकार सनातन, सनातन स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? कहीं जा रहे हैं, घूमते घूमते कहीं जा रहे हैं, किसी गांव में चले गए, सन्यासी चाहे योगी चाहे महापुरुष जो जगे हुए हैं, जो मूल पीड़ात्री से जगे हुए हैं, वो किसी गांव में जाकर ठहर गया। लोगों ने कहा महाराज कुछ जलपान हो जाओ। हाँ ठीक है। कुछ ग्रहण के लिए, हाँ लाओ, ठीक है। और महात्मा जो है खा पी करके बैठ गया। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। रात के समय है, महात्मा जो है भक्तों को दिए हुए जो भी नैवेद्य है, भोजन है, ग्रहण कर लिया और वो ध्यान में बैठ गया। या निशा सर्वभूतानां, जिस रात में संपूर्ण प्राणी खा पी करके सो जाता है, संपूर्ण प्राणी खा पी के सो गया है, तो उस रात में क्या करता है? सा निशा पश्यतो है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। वो महात्मा ध्यान में बैठा हुआ है, देखता है कि ये मेरी संयम की रात्रि है। महात्मा ध्यान में बैठा हुआ है, ये रात्रि मेरे लिए संयम की रात्रि है। नाम जी हैं जब जागे हैं योगी। आगे चौपाई का है गौरव? विरति विरंज प्रपंच वियोगी। वो जो है बैठा हुआ है शांति से, नाम जप हो रहा है, न जीभ हिला रहा है न ओठ हिला रहा है। संयम की रात, संयमी महापुरुष है वो, संयम की रात में बैठा हुआ है, अंतर्मुखी भाव में नाम जप कर रहा है, वो जगा हुआ है। बाहर से लोग देखेंगे लगे आंख बंद कर रखा है, हे कृष्ण साधु हुआ है, वो देर तक आंख मूंद करके बैठा हुआ, तो तुमको क्या परेशानी हो रही है? वो आंख बंद कीजिए, मत कर, बंद करे वो, तो हमको क्या परेशानी हो रही है? ये जीव का स्वभाव है,
जीव इतना माया में जगड़ जाता है, वो अपने माफिक चाहता है कि महात्मा भी हमारे माफिक जो है, मैं हंसी मजाक करे, गप सप मारे हो, तो महात्मा गप सप मारेगा? ये जीव, अज्ञानी जीव ये बातों को सोचता है। जिस रात में संपूर्ण प्राणी जगह मन सोया हुआ है, उस रात में महात्मा, संयमी महात्मा, जोगी महात्मा, जितेंद्र महात्मा बैठ के ध्यानस्थ हो गया, परमात्मा के स्वरूप को देख रहा है। भीतर से आंख खुली तब नहीं देख रहा है वो, है? बाहर से आंख भले बंद, लेकिन भीतर से खुला खुला रखा हुआ है, वो परमात्मा के स्वरूप को देख रहा है। और जिस रात्रि में संपूर्ण प्राणी जगा हुआ है, उस रात्रि को कहा बस ये रात्रि है, यही रात्रि है। तो संपूर्ण प्राणी फालतू काम के लिए जगा हुआ है, किसी को मारने के लिए, किसी की कहीं चोरी करने के लिए, क्या क्या उपद्रव करने के लिए, तो बस यही रात्रि है। प्रथम रात्रि को वो संयम की रात्रि मानता है, जिसमें ध्यानस्थ हो बैठा हुआ है। जो दूसरी रात्रि है, उसको कहा ये फालतू लोगों की रात्रि है, फालतू काम के लिए जगा हुआ है। तो हम लोगों को संभलना पड़ेगा। क्यों गोरख? नहीं समझोगे तो क्या करोगे फिर? ऐसा ऐसा चोर माने बैठा, घेर के बैठा हुआ है ना, 6 प्रकार के चोर है यहाँ बैठा हुआ है। वो कब किसको धावा बोल करके चुरा लेगा वो निश्चित नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये चोर है, छिपा हुआ है।